मंच पर विराजमान आदरणीय गुरुजनों व प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। शिव जी की बारात को देखकर पार्वती की माताजी दुखी हो गई हैं और कल हमने 96 नंबर दोहा किया था। भई बिकल अबला सकल, सभी अबला विकल हो गई, दुखित देख गिरी नारी। और गिरी नारी को दुखी देखकर, गिरी नारी मतलब हिमाचल राज की पत्नी मैना। करी विलाप रोदती वदती, और करी विलाप विलाप कर रही हैं, रोदती यानी रो रही हैं, बदती यानी कह रही हैं। सुता स्नेह संभारी, और सुता के स्नेह को याद करके मैना जी क्या कहती हैं? नारद कर मैं काह बिगारा, भवनु मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेसु उमहि जिन दीना, बौरे बरही लागी तपुकीना। साचे हूँ उनके मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस बिचारी सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाउर नाहू, तो कत दोष लगाई अकाहू। तुम सन मिटहि की विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। जनी लेहु मातु कलंक, करुणा परिहरहु अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जहाँ पाउब तहीं। सुनी उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचहि बहु भांति विधि। लगाई दूषण नयन बारी विमोचहि। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, समाचार सुनि तुहि नगरी। गवने तुरत निकेत, सियावर राम जय जय राम। देखिए, पार्वती जी की माँ मैना जी विलाप कर रही हैं और कह रही हैं, नारद कर में काहा बिगाड़ा, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था। भवनु मोर जिन बसत उजारा, भवन मतलब घर, मोर मतलब मेरा, जिन बसत उजाड़ा, बसता हुआ घर जिन्होंने मेरा उजाड़ दिया। अस उपदेश उमहि जिन दीना, ऐसा उपदेश उमा को, उमा ही मतलब उमा को, जिन दीना जिन्होंने दिया। बौरे बरही पागल वर के लिए, यानी बावले वर के लिए लागी तपु कीना, और इस वर के लिए इन्होंने तप किया इतना। साचे हूँ उनके मोह न माया, सच कहते हैं कि नारद जी के ना मोह है और ना ही उनके माया है। वो उदासीन है, ना धन है, ना धाम है, और ना जाया, और ना ही स्त्री है। पर घर घालक, इसीलिए वो दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। लाज ना भीरा, ना ही उन्हें किसी बात की लाज है, और भीरा मतलब डर भी नहीं है। बांझ की जान प्रसव के पीड़ा, भला बांझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को कैसे जान सकती है। इसलिए गृहस्थ का जो दुख है, जो समस्याएं हैं, उसे नारद जी कैसे समझ सकते हैं। जननी ही बिकल बिलो की भवानी, जननी ही यानी जननी को, बिकल बिकल देखकर, बिलोकी मतलब देखकर, भवानी पार्वती जी ने अपनी माँ को विकल देखा। बोली जुत विवेक मृदुवानी,
और विवेक युक्त कोमल वाणी बोली। मृदुवाणी मतलब कोमल वाणी। अस विचार सोचहि मति माता, सो न टरई जो रचई विधाता। जो विधाता रच देते हैं, जो रचई विधाता मतलब जो विधाता रच देते हैं, सो न टरई वो टल नहीं सकता। अस विचार सोचई मति माता, ऐसा विचार कर तुम मति माता मतलब नहीं माता, तुम सोच मत करो। सोच ही मति मतलब सोचो मत। कर्म लिखा जो बाउर ना हो, मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है। तो कत दोषु लगाई काहू, तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। कत दोष लगाई काहू, कोई भी दोष किसी को क्यों लगाया जाए। तुम सन मिटही की विधि के अंका, माता क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं। तुम सन मिटही, क्या तुम मिटा सकती हो विधि के अंका, विधाता का लिखा हुआ। मातु व्यर्थ जनि लेहु कलंका, तो माता व्यर्थ आप कलंक का टीका मत लो। जनि लेहु मातु कलंकु, माता कलंक मत लो। करुणा परिहरु अवसर नहीं, यह अवसर विषाद करने का नहीं है। दुख सुख जो लिखा लीलार, लीलार मतलब भाग्य में, दुख सुख जो मेरे लिखा है। हमरे जाब जहां पाऊ तहीं, तो मैं जहां जाऊंगी, हमरे जाब मतलब मैं हम जहां जाएंगे, पाऊ तहीं मैं वहां पर ही अपना सुख दुख अवश्य पाऊंगी। सुनी उमा बचन विनीत, पार्वती जी कैसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर, कोमल सकल अबला सोचहीं, विनीत कोमल वचन सुनकर सकल अबला सोचहीं, सारी स्त्रियां सोचने लगी। बहु भांति विधि लगाई दूषण नयन बारी विमोचहीं, और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू भी बहाने लगी। बहु भांति विधि ही लगाई दूषण, बहु भांति बहुत प्रकार से, विधि ही ब्रह्मा जी को विधाता को, लगाई दूषण दोष लगाकर, नयन बारी, नयन मतलब आंखों से, बारी मतलब पानी, विमोचहीं बहाने लगी। तेहि अवसर नारद सहित अरु ऋषि सप्त समेत, उसी अवसर पर नारद जी के साथ और सप्त ऋषि आए। समाचार सुनी तुहि न गिरी गवने तुरत निकेत, इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर आ गए। जय सिया राम।